क्या पाकिस्तान महाभारत और गीता के मार्ग पर चलेगा? क्या वो अपनी जड़ों की ओर लौट रहा है? क्या ये बदलाव केवल शिक्षा तक सीमित है? आज हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिसने पूरे दक्षिण एशिया में बौद्धिक और वैचारिक हलचल पैदा कर दी है। जिस पाकिस्तान को अब तक भारत विरोध, हिंदू विरोध और सनातन परंपराओं से दूरी के लिए जाना जाता रहा, उसी पाकिस्तान की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में अब संस्कृत भाषा, महाभारत और भगवत गीता जैसे प्राचीन हिंदू ग्रंथों को पढ़ाने की नई पहल शुरू की गई है। सवाल बड़ा है, सवाल गहरा है और सवाल चौंकाने वाला भी है। क्या पाकिस्तान अब हिंदू राष्ट्र बनने की तैयारी कर रहा है? क्या पाकिस्तान के हर घर में पढ़े जाएंगे हिंदू ग्रंथ? क्या अब अल्लाह की जगह पाकिस्तान बोलेगा जय श्री राम? आज हम इस वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। बस आप यूं ही देखते रहिए द कर्मा। संस्कृत जिसे मिटाने की कोशिश हुई वही लौट रही है। संस्कृत वो भाषा है जिसे दुनिया की सबसे प्राचीन भाषाओं में गिना जाता है, जिस भाषा में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत और भगवत गीता रची गई। 1947 के विभाजन के बाद पाकिस्तान ने न केवल भारत से दूरी बनाई बल्कि उस सांस्कृतिक विरासत से भी दूरी बना ली जो हजारों वर्षों तक इस भूभाग की आत्मा रही। लेकिन आज वही पाकिस्तान अपनी एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में संस्कृत पढ़ा रहा है। ये सामान्य शैक्षणिक फैसला नहीं है, ये उस इतिहास का कबूलनामा है जिसे दशकों तक नकारा गया, जिसे दशकों तक दबाया गया। दोस्तों, महाभारत और गीता सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं है। महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं है, ये धर्म, अधर्म, नीति, कर्तव्य और कर्म का जीवंत दर्शन है। भगवत गीता केवल हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये मानव जीवन का प्रबंधन शास्त्र है। गीता कहती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आज जब दुनिया मानसिक तनाव, युद्ध, अहंकार और हिंसा से जूझ रही है, तब गीता का संदेश हर देश, हर समाज और हर व्यक्ति के लिए प्रासंगिक है। तो सवाल ये भी है, क्या पाकिस्तान को भी अब गीता की आवश्यकता महसूस होने लगी है? क्या ये पाकिस्तान की वैचारिक थकान के संकेत हैं? पिछले कुछ दशकों में पाकिस्तान ने क्या पाया? सिर्फ और सिर्फ आर्थिक बदहाली और राजनीतिक अस्थिरता, आतंकवाद की छाया, वैचारिक भ्रम। शायद अब वहाँ के शिक्षित वर्ग को ये समझ में आने लगा है कि केवल नफरत की राजनीति से कोई राष्ट्र आगे नहीं बढ़ता, और जब कोई समाज अपने भविष्य को लेकर भ्रमित होता है तो वो अपने अतीत की ओर लौटता है। संस्कृत, महाभारत और गीता इस भूभाग का अतीत है। सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि अखंड भारत की सांस्कृतिक विरासत है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान हिंदू राष्ट्र बनेगा? ये सवाल भावनात्मक भी है और राजनीतिक भी, लेकिन सच्चाई ये है कि किसी देश का हिंदू राष्ट्र बनना केवल नाम बदलने से नहीं होता। हिंदू राष्ट्र का अर्थ है धर्म नहीं, धर्म बोध, संकीर्णता नहीं, सहिष्णुता, हिंसा नहीं, अहिंसा, नफरत नहीं, समन्वय। यानी पाकिस्तान गीता से कर्मयोग सीखता है, महाभारत से धर्म और नीति समझता है, संस्कृत से ज्ञान की परंपरा अपनाता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि वो हिंदू दर्शन के मूल्यों की ओर बढ़ रहा है। ये धार्मिक परिवर्तन नहीं, ये वैचारिक परिवर्तन होगा। पाकिस्तान की धरती और हिंदू विरासत। यहाँ ये भी याद रखना जरूरी है कि आज का पाकिस्तान कभी तक्षशिला जैसे महान विश्वविद्यालय परंपरा का केंद्र था। सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये सभी हिंदू बौद्ध संस्कृति के प्रमाण हैं। पाकिस्तान की मिट्टी में आज भी सनातन संस्कृति की सुगंध मौजूद है। शायद अब वही सुगंध फिर से जाग रही है। दोस्तों, आज गीता केवल भारत में नहीं पढ़ी जाती। अमेरिका, यूरोप, जापान और रूस तक में गीता पर रिसर्च हो रही है। IIM, हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड जैसी संस्थाओं में गीता को लीडरशिप और मैनेजमेंट के रूप में पढ़ाया जाता है। तो अगर पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी भी इस ज्ञान को अपनाती है तो ये भारत की सांस्कृतिक विजय होगी, बिना युद्ध, बिना हथियार और बिना दबाव। अगर पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में गीता और महाभारत पढ़ाए जा रहे हैं तो ये भारत की सॉफ्ट पावर की जीत है। ये साबित करता है कि सत्य, ज्ञान और धर्म देर से ही सही लेकिन स्वीकार किए जाते हैं। आप क्या सोचते हैं इस खबर पर? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए और हमारे चैनल द कर्मा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।